10वां अध्याय शुंभवध ध्यानम। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचंद्रवहिं नेत्रां धनुष शरयुक्तांग कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदये भजामि घृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच। निशुम्भं निहता दृष्ट्वा भ्रात्रं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भाक्रुद्धो ब्रवीद च बलाबले पादुष्टे त्वां मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बल आश्रित्य युध्यसे यतिमानिनी। देवी उवाच। एकैवाह जगत्र्यत्र द्वितीया कामपापरा पश्येता दुष्टमय्येव विश्यन्तो मद्विभूतया। ततः समत्ततास्तः देव्यो ब्राह्मणी प्रमुख्यालयं तस्या देवस्तनो जग्मुर्केवासीत् ततदा अम्बिका। देवी उवाच। अहं विभूते बहुवीर्हि रूप्यरदा स्थितः तत्संहतं मयैकेव तिष्ठा अम्ब्यजुस्थिरो भवः। ऋषिरुवाच। तत्ता प्रववृते युध्यं देव्या शुम्भस्य शोभयो पश्चातं सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं सर्वर्षैषिते शस्त्रे तथा स्त्रश्च चैव दारुणे तयोरुयुद्धं भूवय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यास्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथ अम्बिका बाभञ्च तानि दैत्येन्द्र प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बाभञ्जलिल्लवेग्रहो हुंकार उच्चारानधिभिः तथा शरसतै देवी आच्छदायत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चच्छदशेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमदाददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामपायस्य करे स्थितां तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमतः अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानां दिपेशरा तस्य पतत् एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते शिते वाणश्चर्मचकार करालनं हताश्च तथा दैत्य छन्नधन्वा विशारथि जग्राहामुद्गरं घोर अम्बिकानिधो नोदता चिच्छेदपतत्तस्यै मुद्गरं निशितैशरः तथापि सोभयधावतं मुष्टिमुद्यं वेगवान् सा मुष्टिं पातयामास हृदयदैत्ये पुङ्गः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनुरसदाट्यत तल्प्रहारविहितो निपपात महीतले सा दैत्यराज सहसा पुनरेव तत् उत्थिता उत्पत्ते च प्रगृह्णः उच्चै देवी गगन स्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं तथा तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथम सिद्धि मुनिविस्मय कारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृता तेन अम्बिकः सह उत्पातत्य भ्रामयामस्य चिक्षेप धरणीतले सा क्षिप्तो धरणी प्राया मुष्टिमुद्यमं वेगितः अव्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिकानिध्यनेच्छाया तामयान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्तां पातयामासा भित्त्वा शूलेन भक्षसि सा गताशु पपोतोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयान शक्लां पृथ्वी सा अब्धिद्विब्ध सर्ववर्तमान् तथा प्रसन्नं खिल्लं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्वास्थमतीवापा निर्मलं चाववन्नभ
उत्पात मेघ शुल्काये प्रंगा संस्थे शमं ययु सरिते मार्ग वहीनस्तस तथा संस्त्रत्र पातिते ततो देव गणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसा बभूरभू निहते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगुः आवाद्यस्तहेवान्ये नर्तुश्चाप्यसरो गणः वभु पुण्यस्तथा वाता सुप्रभुभुवि दिवाकरः जगज्ज्वलुश्चागन्यः शांता शांता दिग्गजनिस्तवनः। आगे इस पाठ में किस तरह से माता ने निशुंभ का वध किया, आइए शुंभ का वध किया, कैसे माता ने ये आपको पाठ में सुनाते हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननीय बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन? देख, ये मेरी विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवकियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्र एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दैत्यों के युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी भयंकर ओंकार शब्द के साथ उच्चारण कर आदि द्वारा खिलवाड़ों में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों वाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी वाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर भी फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांदी वाले चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका अपने धनुष छड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी को मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका के मारने के लिए उद्दंत हो भयंकर मुदगर हाथों लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उस मुदगर को भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगे। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय डालने हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती देकर छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेड़े उड़ गए। वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्नता से एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गान मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाल की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। बोलो जय जय जगदम्बा, जगदम्बा मैया की जय।